कुछ दिनों पहले हमारा जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम का एक फॉर्म फिलअप चल रहा था आरआरबी एनटीपीसी का रेल का आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का उसका ख़त्म हो गया है 20 तारीख को ही ख़त्म हुआ है। तो अभी उसका जो एडिट विंडो है वो आ गया है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर यहाँ पर आपका कुछ गड़बड़ है या फिर अगर गड़बड़ नहीं है भी फिर भी आप कैसे चेक कर सकते हैं, और अगर कुछ गड़बड़ हो गया है तो आप कैसे उसे एडिट कर पाएंगे, मॉडिफाई कर पाएंगे, इस बारे में ही हम इस वीडियो में अभी चर्चा करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर कैसे आना है, पहले आप कोई ब्राउज़र ले लीजिए, मैं थोड़ा बैक में आकर आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। आरआरबी ऑफिशियल, यहाँ पर होम पेज आप इसे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे उनका ऑफिशियल वेबसाइट आ गया है। यहाँ पर आपका लॉगिन तो ऑफ कोर्स करना ही पड़ेगा, आपने अप्लाई किया तो आपका अकाउंट होगा, लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर आई एम नॉट ए रोबोट। ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई हिस्ट्री में आ जाइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल का इसका यहाँ पर देखिए पे का कुछ दिखा नहीं रहा है और ऊपर पेमेंट का दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी भी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम है वो अब भी फॉर्म फिलअप चल रहा है। ठीक है। 27 तारीख तक, शायद कल तक होगा, तो उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो पहले आपको क्या चेक करना है, अगर मान लीजिए आपको डाउट है कि आपके यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर आप व्यू करके पहले देख लीजिए कि आपके फॉर्म में कुछ गड़बड़ है या फिर नहीं। अगर नहीं है तो आप वापस आ जाइए यहाँ पर। ठीक है। मैं आपको एक बार मेरा पेमेंट हिस्ट्री दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा एक ही पेमेंट हिस्ट्री है जो आपका होना चाहिए। यहाँ पर मॉडिफाई वही लोग कर पाएंगे जिन लोगों ने यहाँ पर पेमेंट करके रखा है। ठीक है। अगर आपने पेमेंट करके ही नहीं रखा है फिर तो मॉडिफाई का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए पेमेंट कंप्लीट, मैंने यहाँ पर भी पेमेंट कर दिया है। यहाँ पर मेरा पेमेंट हिस्ट्री है, यहाँ पर मैंने पेमेंट कर दिया है जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का है, और इसका भी मैंने कर दिया था। यहाँ पर सक्सेस दिखा रहा है, यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है? सक्सेस मतलब मेरा सब कुछ फाइनल हो गया है, और यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट मतलब मेरा पेमेंट हुआ है पर अभी भी सक्सेस नहीं हुआ है। सक्सेस कब होगा? जब यहाँ पर मतलब इसका जो लास्ट डेट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पर गड़बड़ है तो आप यहाँ से मॉडिफाई कर पाएंगे। यहाँ पे मॉडिफाई में आप क्लिक करेंगे। ठीक है। और हाँ, मैं एक बात बता दूँ, आप मॉडिफाई करने के बाद वहाँ पर कोई पेमेंट का ऑप्शन नहीं दिखाएगा। ठीक है। मान लीजिए कि आप मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है। पहले स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। आप सभी चीज़ें आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, जैसे कि आपका नाम, आपका फादर्स नेम, आपका जेंडर, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये आप बदल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ रिलेटेड है आपका साइन अप की टाइम पे। ठीक है। जैसे कि मतलब अकाउंट क्रिएट करने के टाइम पे आपको ये सभी चीज़ें मांगता है। तब आप अगर आपने गड़बड़ कर दिया है तो लॉगिन जब यहाँ पर फॉर्म फिलअप के टाइम में क्या होता है, वहाँ से ये लोग उठा लेते हैं कि भाई ये बंदा है, इसका पिता का माता का नाम ऐसा ऐसा है, उठा लेता है। तो वो चीज़ आपको फॉर्म फिलअप के टाइम पे आपने फिलअप आपको करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए वो उन चीज़ों को आप बदल नहीं पाएंगे। ठीक है। ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम इनमें से कुछ भी है फिर आप यहाँ पर बदल नहीं पाएंगे, आपको साइन अप पे जाके अकाउंट में उसे बदलना पड़ेगा। और ये वाला ऑलरेडी सबमिट हो गया तो यहाँ पर आप इस चीज़ों को बदल नहीं पाएंगे। और आपका कितना पैसा देना पड़ेगा? 250 रुपये आपको देना पड़ेगा जो नॉन रिफंडेबल है। तो मैं यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊँगा, पर मैं एक थोड़ा सा एक चीज़ बता देता हूँ। मैं इसे पूरा कंप्लीट नहीं करने वाला, मतलब आखिर में जो OTP सेंडिंग करना होगा, मुझे OTP भेजना होगा, वहाँ पर मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा जो फॉर्म है वो बिल्कुल सही है। मतलब अगर मैं OTP सेंड करता हूँ मतलब मुझे कुछ चेंज करना होगा, और चेंज करने का मतलब है कि मैं अपना फॉर्म को ही एक्चुअल में जो सही है उसे मैं गलत कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं उस चीज़ को पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बता दूंगा वहाँ पर क्या होगा। तो पहले क्या होगा, आई अंडरस्टैंड एंड एग्री, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। देख लीजिए यही चीज़ें आपने तब भी फिलअप किया था। यहाँ पर क्या है, चारों है, पर्सनल, अदर डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कुछ गड़बड़ है, अब यहाँ पर एक बार में क्लिक कीजिए, आप चला जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आ जाए। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना होगा, जहाँ पर आपका मन चाहेगा आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपने पहले तो देख ही लिया होगा आपका कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए मेरा ग्रेजुएशन डिग्री दिखा रहा है, मेरा बैचलर डिग्री, और यहाँ पर मेरा जो मैंने मैट्रिकुलेशन में कितना पाया था, यहाँ पर मेरा 12 का कुछ दिखा नहीं रहा है, क्योंकि इन लोगों को ही पता है मैंने कॉलेज किया है, मतलब ग्रेजुएट किया है, तो ऑफकोर्स मैंने 12 पास करने के बाद ही किया है। मतलब ये लोग आपको ऐसे डिटेल्स में नहीं मांगते कि हाँ आपको यही यही देना होगा, क्योंकि तो हम इंसान है ना, हमारे पास कुछ तो समझ होगा ही। यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स में आप कौन सी चीज़ बदल नहीं पाएंगे, मैं उसे थोड़ा दिखा देता हूँ।
यहाँ पे देखिए जो ग्रे रंग का है ना मेरा, देखिए कर्सर, मेरा जो माउस का कर्सर है वो यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। यही चीज़ें आपको पहले से आप बदल नहीं पाएंगे। यहाँ पर मेरा माता का नाम, मेरा मोबाइल नंबर, ये सब कुछ है। तो आप कौन सी चीज़ें बदल पाएंगे, यहाँ पे आपका रिलीजियस है ये आप बदल पाएंगे यहाँ पर। यहाँ पे ओके, आपका जो बंगाली है मेरा, मतलब जिसमें आप एग्ज़ाम देंगे, मदर टंग, यहाँ पर सब कुछ है, वो आप चीज़ें बदल पाएंगे। यहाँ पर आपका एड्रेस भी आप बदल पाएंगे। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आपने कुछ बदला, मान लीजिए मैंने अपना एड्रेस बदला, तो आपको सेव करना होगा। ये चीज़ याद में रखिए, आपको सेव करना होगा बदलने के बाद। अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट करके चले जाएंगे मतलब वो सेव नहीं होगा, आपको बदलने के बाद आपको सेव करना होगा। ये चीज़ याद रखिए, ठीक है। फिलहाल मैंने तो बदला नहीं है तो मेरा सेव में नहीं करूँगा, मैं ऑटोमेटिकली नेक्स्ट करूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर आप एक बार सेव कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप सभी चीज़ें बदल पाएंगे। यहाँ पर आपका बैंक का डिटेल्स है वो भी आप बदल पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। बैंक का डिटेल्स आप बदल पाएंगे। तो आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आ जाइए, यहाँ से ही एक्चुअल में आपको जाना होगा। आप अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर एक बार में आप जाना चाहेंगे, मान लीजिए आपने बदल लिया, यहाँ पर आपने एक बार में जाना चाहते हैं, होगा नहीं, ये आपका नहीं होगा। आपको डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे आना ही पड़ेगा, आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर में आने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करके ही जाना पड़ेगा। ये जो स्टेप है ये मैंडेटरी है, आप यहाँ पे एक साथ वहाँ पर नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पर आपका दिखा रहा है आपने कौन कौन पोस्ट के लिए आवेदन किया है, ठीक है। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे कट कीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा, इस और आ जाएगा इस साइड पे। तो फिर से आप उसे करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा ऐसे, या फिर आप ऐसे भी बदल पाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है। यहाँ पर आपने कर दिया, उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी है क्लिक करना होगा, सभी चीज़ों को क्लिक करना है। उसके बाद अपना प्लेस दे देना है आपको। अपने प्लेस देने के बाद प्रीव्यू ऑप्शन में चले जाइए, आपका जो भी है सब कुछ दिखा देगा। यहाँ पर डिटेल्स में देख लीजिए क्या कुछ गड़बड़ है, क्योंकि फाइनल, इसके बाद और एडिट विंडो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगर सही है तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे जनरेट ओटीपी। अगर आपको नहीं पता क्या है यहाँ पर, तो आप हमारा जो फॉर्म फिलअप है वो देख सकते हैं, वहाँ पर भी ऐसा ही था, जनरेट ओटीपी सब कुछ था वहाँ पर। अब वहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मोबाइल पे आपका ओटीपी जाएगा, मेल पे भी एक जाएगा, तो आप उसे वहाँ पर फिलअप कर देना है, फिर सेव कर देना है। वहाँ पर आपका पैसा नहीं मांगेगा, सबसे बड़ी बात यही है, आपका वहाँ पर पैसा नहीं मांगेगा। मैं यहाँ पर एक बार लोड कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आप वहाँ पर रिटर्न होम का ऑप्शन आएगा आपके पास, ठीक है। तो वहाँ पर रिटर्न होम आ जाएंगे और फिर से आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री पे आना है। एप्लीकेशन हिस्ट्री में आएंगे, यहाँ पर तब आपका पेमेंट का यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा है, वहाँ पर शो होगा कि फिर से आप पेमेंट कीजिए, ठीक है। फिर से आप पेमेंट का ऑप्शन फिर से खुल जाएगा। पर इस बार जब पेमेंट करेंगे वहाँ पर आपका 500 रुपये नहीं मांगेगा, जैसे कि मेरा 500 रुपये मेरा ऑलरेडी पेमेंट हुआ था, क्योंकि वो फॉर्म फिलअप के 500 रुपये था। और यहाँ पर आपको 250 रुपये देना होगा, 2500 रुपये देना होगा यहाँ पर। वहाँ पर पेमेंट करेंगे तब जाके कंप्लीट होगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर पेमेंट का जो एक दिखा रहा है वहाँ पर 2 दिखाएगा, इसके नीचे एक आपने जो चेंज किया है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी एक बार किया था तो इसीलिए मुझे पता है ये चीज़, ऐसा नहीं कि मैं आपको जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे हो जाएगा, मैं क्योंकि यहाँ पर नहीं करने वाला, क्योंकि मेरा सब कुछ ठीक सही है। और अगर मुझे आपको दिखाना है फिर मुझे वहाँ पे गलत करना होगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे हैं। और अगर कोई सवाल है तो आप मैसेज कीजिए यहाँ पर कि हाँ मेरा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, वैसा प्रॉब्लम हुआ है। अगर मैं पढ़ता हूँ तो मैं ज़रूर आपको मैसेज बैक करने की कोशिश करूँगा। वैसे भी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर मॉडिफाई जो भी करना है या फिर एक बार एटलीस्ट चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर अभी कुछ अगर कुछ बदलना है तो अभी कर लीजिए, वरना इसके बाद मतलब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो थैंक्स।